नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में शराबबंदी को लेकर फिर से पूरे बिहार में घमासान मच गया है। फिर से जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। जहरीली शराब कांड हुआ है और पुलिस वाले ही अब शराब की तस्करी कर रहे हैं और इधर महिलाएं तो होम डिलीवरी कर रही हैं, जिसके बाद शराबबंदी कानून में संशोधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इधर आपको ये भी बता दें कि बिहार में अब किसानों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट दे दिया गया है। गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इधर शिक्षकों को अब कुछ नए नियम मानने होंगे। तो ऐसी ही और भी कई बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, सभी पर हम आपको विस्तार से बात करके बताएंगे। पर इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में महिलाएं ही शराब की होम डिलीवरी कर रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्हीं महिलाओं की मांग पर ही अब शराबबंदी पूरे बिहार में लागू की थी, लेकिन खुद महिलाएं ही शराब को अब होम डिलीवरी करते हुए पकड़ी जा रही हैं। बिहार में 8 साल से पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब के धंधेबाज अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और अब तो महिलाएं भी इस शराब के धंधे में कूद पड़ी हैं। पटना के खगोल में स्थित लोको कॉलोनी से 6 महिलाओं को शराब की बड़ी खेप के साथ पकड़ा गया है और गिरफ्तार महिलाओं के पास से 4 बैग और 3 पर्स मिला है, जिसमें से रखे 37 लीटर विदेशी शराब को खगोल पुलिस ने जब्त कर लिया है और अब सभी महिलाओं को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि महिलाओं के ही मांग पर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस शराबबंदी कानून को लागू किया था। तो पिछले 8 साल से ये कानून बिहार में लागू है और इसके बावजूद भी इस कानून को तोड़ने का काम अब महिला ही कर रही है। बिहार में फिर से जहरीली शराब कांड हो गया है। फिर से जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों की मौत और 11 से अधिक की अभी तक बीमार होने की खबर आ रही है। देखिए, ये सारण जिले की घटना है, जहां पर मसरख थाना क्षेत्र में एक बार फिर से जहरीली शराब कांड हुआ। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की अब तक मौत हुई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग बीमार हैं और 2 लोगों की तो आंख की रोशनी चली गई है, वो देख नहीं पा रहे हैं। और वहीं मृतक एवं बीमार लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही है। लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं जिनकी मौत हो रही है और जिनकी बीमार होने की खबर आ रही है। वहीं तबीयत अधिक बिगड़ने पर लोग CHC मसरख पहुंच रहे हैं और वहां से छपरा सदर अस्पताल रेफर हो रहे हैं। तो देखिए, अब सारण और सिवान में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले और सत्यापन के लिए अब पुलिस मुख्यालय ने विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। बिहार सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की, लेकिन देखिए, बिहार सरकार की पुलिस ही थानेदार ही शराब और गांजा की तस्करी कराते हुए पकड़े जा रहे हैं। गोपालगंज SP ने ऐसे 3 SO को सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, वैसे तो बिहार के पुलिस के कारनामे अक्सर चर्चा में रहते हैं और अब तो शराबबंदी वाले राज्य की पुलिस अब शराब की तस्करी कराने का संगीन आरोप लग गए हैं। देखिए, इस मामले में 3 थानाध्यक्षकों को अब निलंबित भी कर दिया गया है। मामला गोपालगंज जिले का है। यहाँ तस्कर से जो जब्त गांजा था उसे बेच देने और रुपए लेकर शराब की तस्करी कराने के आरोप में जिले के 3 थानाध्यक्षकों को SP ने निलंबित कर दिया है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई और ये कार्यवाही जादवपुर, कुचायकोट और विश्वंभरपुर के थानाध्यक्षकों पर की गई है। देखिए, SP अवधेश दीक्षित ने बताया है कि जादवपुर थानाध्यक्ष पिंटू कुमार ने कुछ दिन पहले 30 सितंबर को रात को एक पिकअप से 250 किलोग्राम गांजा जब्त किया था और यानी कि टोटल 2.5 क्विंटल गांजा को जब्त किया था और गांजा के साथ औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाने की वर्डीह गांव निवासी तस्कर जयराम यादव को गिरफ्तार भी किया गया था और उसके बाद थानाध्यक्ष ने बरामद की गई 2.5 क्विंटल गांजा की जगह पर केवल 70 किलो 900 ग्राम की ही बरामदगी दिखाई और जो बाकी के जो 1 क्विंटल 80 किलोग्राम गांजा था उसे जादवपुर थाने क्षेत्र के बल्हा गांव निवासी तस्कर ऋतिक सिंह के माध्यम से कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा के तस्कर शोएब आलम से बेच दिया। यानी एक तस्कर से गांजा को पकड़ा और दूसरे तस्कर को ले जाकर बेच दिया और इसकी जानकारी मिलते ही जैसे ही DSP ने इसकी जांच कराई तो मामला सामने आ गया और अब निलंबित थानाध्यक्ष से 1 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से 183 योजनाओं का किया शिलान्यास। 5400 भूमिहीन परिवारों को दिया बासगीत पर्चा।
जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल कटिहार के बरारी प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने 405 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से 183 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 5400 भूमिहीन परिवारों को बासगीत का पर्चा भी बांटा है। और वहीं जनता को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आरजेडी के साथ गठबंधन करने की अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा कि वे 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। वो अब एनडीए में ही रहेंगे। बिहार के साथ ही पूरे देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। करोड़ों किसानों को अब मोदी सरकार ने बड़ा गिफ्ट दे दिया है। अब इन फसलों की एमएसपी में इजाफा हो गया है। देखिए, दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रबी की 6 फसलों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का ऐलान कर दिया है। सरकार ने गेहूं, चना, मसूर, सरसों, जौ और सनफ्लावर सीड्स के लिए एमएसपी की घोषणा की है। इसके लिए सरकार 87,657 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि अब गेहूं की एमएसपी 150 रुपए बढ़ा दी गई है और अब गेहूं की नई दर 2425 रुपए प्रति क्विंटल होगा। वहीं सरसों की एमएसपी 300 रुपए बढ़ा दी गई है और अब सरसों की जो नई कीमत है वो 5950 रुपए प्रति क्विंटल होगा। वहीं इधर जौ की एमएसपी दर 150 रुपए बढ़ा दी गई है, जिसके बाद इसकी प्रति क्विंटल कीमत 1980 रुपए होगी। और वहीं यह भी बताया गया है कि इसी तरह देसी चना की एमएसपी में 210 रुपए की बढ़ोतरी की गई और अब देसी चना की नई कीमत, नई दर 5650 रुपए प्रति क्विंटल होगा। वहीं मसूर की जो दर है वो 275 रुपए बढ़ाई गई है और अब मसूर 6700 प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं इसी प्रकार सनफ्लावर सीड्स की एमएसपी दर में 140 रुपए बढ़ाया गया, जिसके बाद अब इसकी नई कीमत 5940 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और केंद्र सरकार के इस फैसले को अब देश के करोड़ों किसानों के लिए दिवाली गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इन्हीं कीमतों पर अब एमएसपी की दर से इनको खरीदा जाएगा। बिहार के साथ ही पूरे देश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र कर्मचारियों को अब दिवाली का गिफ्ट मिल गया है। अब इनके डीए में 3% तक की बढ़ोतरी की गई और इनको अब ज्यादा सैलरी मिलेगा। जी हां, दिवाली से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने का ऐलान कर दिया है और इसके बाद इजाफे के बाद अब डीए बढ़कर 53% हो गया है। और इससे पहले इसी साल मार्च महीने में 4% का डीए हाइक हुआ था और इसके बाद केंद्र कर्मचारियों में इधर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उनको काफी खुशी महसूस हुई। केंद्र कर्मचारियों को फिलहाल 50% ही डीए मिल रहा था और सरकारी सूत्रों की माने तो दिवाली से पहले ही सरकार इसमें 3% का इजाफा करके उन्हें अब बड़ा तोहफा दे दिए हैं। डीए में यह ताजा बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। और अगर कैलकुलेशन की बात करें तो देखिए, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी अगर 55,200 रुपए है तो फिलहाल उनको 50% तक का उनका महंगाई भत्ता 27,600 रुपए मिलता है। वहीं अगर डीए 53% हो जाता है तो फिर उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 29,256 रुपए हो जाएगा। यानी कि उनके कर्मचारियों का वेतन 29,256 रुपए माइनस 27,600 करें तो 1,656 रुपए और ज़्यादा बढ़ने वाला है। और देखिए, मोदी सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में किए गए इस इजाफे के बाद अब केंद्र कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों को मिलने वाली अक्टूबर की सैलरी में जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी जुड़ के आएगा। यानी दिवाली के मौके पर अब उनके हाथ में मोटी रकम आने वाली है। देखिए, बिहार में अब जमीन का जो सर्वे हो रहा है उसमें कैथी लिपि अब समस्या नहीं बनेगी। अधिकारियों को ट्रेनिंग के साथ दी जाएगी पुस्तिका, विभाग ने दिया निर्देश। जी हां, बिहार में चल रहे भूमि सर्वे अभियान में सबसे अधिक समस्या कैथी लिपि को लेकर हो रही है और अधिकारियों को कैथी लिपि में लिखे पुराने या पुश्तैनी दस्तावेजों की जांच करने, पुनर्लेखन और सर्वे काम दर्ज करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके मद्देनज़र अब सर्वे कार्य में लगे कर्मियों को अब इस लिपि के विशेषज्ञों की ओर से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, लेकिन यह भी अधिक सफल होता नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए अब विभाग ने तय किया है कि अब इन कर्मियों को इस लिपि की एक पुस्तिका छपवा कर दिया जाएगा।
और ये पुस्तिका जो है, ये बुक जो है वो अमीन कानूनगो सर्वे शिविर प्रभारी के अलावा राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारियों, अंचल अधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ताओं के बीच बांटी जाएगी। और सर्वे निदेशालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पुस्तक अपलोड किया जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। बिहार में अब बिजली दर नहीं बढ़ने वाली है, बिजली महंगी नहीं होगी। आयोग ने कंपनियों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। जी हां, बिहार के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। फिलहाल बिहार के अंदर बिजली दरों में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, बिजली महंगी नहीं होगी। आपको बता दें कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। और प्रस्ताव के खारिज होने के बाद अब यह तय हो गया है कि फिलहाल लोगों को बिजली के लिए अधिक पैसे नहीं देने होंगे। मतलब वह भी जो जिस रेट पर बिजली आपको मिल रहा है, जिस पर आप उपयोग कर रहे हैं, उसी रेट से आगे भी आप करते रहेंगे। इसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला है। देखिए, बड़ी खबर है, बिहार के 80,000 छात्रों का रिजल्ट ही गायब हो गया है। लखनऊ की एजेंसी पर आरोप लगा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जी हां, दरअसल ये बड़ी खबर BRABU यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में काम करने वाली लखनऊ की एक एजेंसी ने ग्रेजुएशन की 80,000 छात्रों का रिजल्ट गायब कर दिया है। एजेंसी ने अपनी वेबसाइट से साल 2020-21 की परीक्षाओं के रिजल्ट को डिलीट कर दिया है और इससे जिन छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है उन्हें सुधारने में परेशानी हो रही है। ये से छात्र लगातार विवि के परीक्षा विभाग से लेकर छात्र संवाद तक पहुंच रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलने के कारण सुधार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने तो इनका रिजल्ट ही डिलीट कर दिया है। एजेंसी की वेबसाइट से रिजल्ट हटने से अब ग्रेजुएशन से लेकर पीजी तक का रिजल्ट गड़बड़ हो गया है। पीजी के भी कई छात्र रिजल्ट सुधरवाने के लिए अब विवि का चक्कर लगा रहे हैं। बिहार की पुलिस बनेगी अब स्मार्ट, हर दारोगा को लैपटॉप और मोबाइल का पैसा देगी सरकार। जी हां, देखिए, बिहार पुलिस और भी अब स्मार्ट होने जा रही है। राज्य पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं यानी कि IO को अब लैपटॉप और स्मार्टफोन का पैसा बिहार सरकार देने वाली है। नीतीश कैबिनेट की मीटिंग पर इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है और 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रावधान के तहत इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के इस्तेमाल की विविध अनिवार्यता के चलते अब बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे और ये पैसे उन्हें प्रतिपूर्ति के माध्यम से उनकी खरीद के आधार पर दी जाएगी। और इसके तहत लैपटॉप के लिए 60,000 जबकि मोबाइल के लिए 20,000 रुपए मिलेंगे। यानी इस योजना पर 190 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर ही जांच का जायदादार काम करते हैं, इसीलिए केस के IO होते हैं और ऐसे में करीब 25,000 दारोगाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन का पैसा सरकार देगी। वैसे इधर 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाने के बाद अब पुलिस का डिजिटल कामकाज बढ़ गया है। तलाशी जब्ती से लेकर बयान लेने तक सभी की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। सभी का वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा और जिसको देखते हुए ही सभी अनुसंधान पदाधिकारियों यानी IO को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए जारी किया नया दिशा निर्देश। जी हां, सरकारी स्कूलों में अब गुरुजी यानी कि जो टीचर्स हैं वो जींस और टी-शर्ट पहनकर अब नहीं आएंगे। गुरुजी के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में ड्रेस कोड लागू कर दिया है। साथ ही स्कूल में रील्स बनाने, डांस और DJ आदि के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर विभाग ने सख्ती से रोक लगा दी है। विद्यालय के शिक्षक और कर्मियों को अनुशासन बनाए रखने का विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है और अब शिक्षकों को जींस शर्ट नहीं बल्कि फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही अब शिक्षकों को स्कूल में आना है। और अगर कोई भी शिक्षक इस नियम का पालन अगर नहीं करेगा तो शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बार स्मार्ट मीटर को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जी हां, देखिए, मुजफ्फरपुर जिले में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय पर स्मार्ट मीटर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, साथ ही स्मार्ट मीटर को हटाने की मांग भी की। आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ जिले में ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में किया गया और धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों ने सरकार की इस योजना को एक तुगलकी फरमान बताया है। लोगों के द्वारा
द्वारा कहा गया कि बिहार में सरकार राज्य के गरीबों को लूटने के लिए स्मार्ट मीटर लगाई है। इस स्मार्ट मीटर को देश की गुजरात के साथ ही कई राज्यों ने हटा दिया। आखिर एक गरीब राज्य में किस परिस्थिति में यह लगाया गया है? बिहार के विश्वविद्यालयों पर अब शिक्षा विभाग करने जा रहा है सख्ती। जारी हुआ नया निर्देश। जी हाँ, देखिए, राज्य के विश्वविद्यालय यानी कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उस पर अब शिक्षा विभाग अब और भी नकेल कसने जा रहा है। इसके लिए हर महीने अब तीसरे शुक्रवार को शिक्षा विभाग में विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों, वित्तीय परामर्शियों एवं वित्तीय पदाधिकारियों की बैठक होगी और इसमें शैक्षणिक कार्यों के अलावा वित्तीय तथा प्रशासनिक हिसाब लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में 18 अक्टूबर, 15 नवंबर, 20 दिसंबर, 17 जनवरी, 21 फरवरी और 21 मार्च को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा कुल सचिवों, वित्तीय परामर्शियों एवं वित्तीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। टैंक की सफाई के दौरान केमिकल फैक्ट्री में हुआ बड़ा हादसा। जहरीली गैस में दम घुटने से 5 लोगों की मौत। जी हाँ, ये बड़ी खबर बिहार की नहीं बल्कि गुजरात से, कच्छ से आ रही है, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। केमिकल टैंक की सफाई के दौरान फैक्ट्री के सुपरवाइजर समेत 5 लोगों की जहरीली गैस में दम घुटने से मौत हो गई और इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कांडला के इमामी एग्रो प्लांट के अधिकारियों की माने तो 5 में से 4 मृतक प्रवासी मजदूर थे, जबकि एक पाटन जिले का रहने वाला था। हर दिन की तरह वो फैक्ट्री में काम करने गए थे और इसी दौरान केमिकल टैंक की सफाई कराई जा रही थी। टैंक की सफाई के दौरान सुपरवाइजर समेत 5 मजदूरों की जान चली गई।